पता नहीं मेरा हार कहाँ गुम हो गया, मैंने तो यहीं पर रखा था। घर में कोई आया भी तो नहीं इस पेंटर के अलावे। अब क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा। हुआ कन्फ्यूजन क्योंकि मैं हूँ मिस्टर कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, बहुत सारा है कन्फ्यूजन क्योंकि मैं हूँ मिस्टर कन्फ्यूजन। हुआ चोरी, किसने चुराया, मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसे बताएं? ओह दूर हटो कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। अब चोरी होने के तुरंत बाद सबसे पहले नज़दीकी थाने को सूचित करना चाहिए। FIR दर्ज कर उसकी कॉपी ले लेनी चाहिए। फिर हुआ कन्फ्यूजन, ये FIR क्या है? FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम किसी भी घटना के घटने के तुरंत बाद दर्ज करते हैं। FIR दर्ज कर उसके बाद उसकी कॉपी ले लेनी चाहिए। मुझे FIR दर्ज करानी है। मेरा हार चोरी हो गया, जो मेरी नानी जी की आखिरी निशानी थी। चोरी हो गया? कब हो गया, कैसे हो गया? क्या आपको किसी पे शक भी है? मेरे घर में एक पेंटर है जो पिछले 1 सप्ताह से पेंट का काम कर रहा है। मुझे तो उसी पर शक है, पक्का उसी ने चुराया होगा। आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कीजिए और मेरा हार मुझे वापस दिलाइए। ध्यान रहे, FIR दर्ज कराने के बाद अवश्य उसकी कॉपी ले लेनी चाहिए। थैंक यू। हम तो पेंट कर रहे हैं, तो हम कहाँ चोरी किए हैं? वो FIR कर रहा है, आप कहाँ ले जाइएगा? टेंशन में हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हम चोरी नहीं किए हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। पुलिस आया है गिरफ्तार करने। क्या पुलिस मारपीट भी करेगी? मुझे कितने दिन थाने में बंद रखेगी? मुझसे दबाव बनाकर बयान भी दर्ज करा लेगी क्या? फिर से कंफ्यूज, डोंट वरी, मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। मेरी सहयोगी रिया दूर करेगी सारे कंफ्यूजन। Hello, I am Riya. I will give you a brief information about Article 22. Article 22 of the Constitution and criminal law guaranteed to every arrested person to following the fundamental right. Number 1, a right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. हेलो, मैं रिया कुमारी आज आप सभी को आर्टिकल 22 के बारे में हिंदी में बताऊंगी, जो मेरी सहयोगी रिया सिंह ने इंग्लिश में बोला है। यानी कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है, उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। Number 2, a right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. कस्टडी के दौरान आरोपी के द्वारा दिए गए बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं या सबूत के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। A boy under 15 years of age and woman cannot be called police station only for questioning. 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के को या किसी भी महिला को पुलिस थाने पर केवल पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। फिर से हुआ कन्फ्यूजन। आपको गिरफ्तारी हो रही है, आपको क्या क्या जानने का अधिकार है गिरफ्तारी के समय? फिर से कंफ्यूज, डोंट वरी, आई एम हेयर। मुझे पता है, लगता है तुम DK बसु गाइडलाइंस की तो बात नहीं कर रहे, तो बुलाते हैं निखिल और शिवम को, जो बताएंगे DK बसु गाइडलाइंस क्या होते हैं। Hello, I am Nikhil Kumar. I am going to explain about DK Basu guidelines. हेलो, मेरा नाम शिवम है। मैं DK बसु गाइडलाइन को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention, and interrogation of any person. These are known as the DK Basu guidelines, and some of these includes. So, first guideline is the police officials who carry out the arrest or interrogation of any person should wear clear, accurate, and visible identification and name tag. गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। And second guideline is a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. A memo of arrest countersigned by the person arrested. गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधित पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन में कम से कम एक गवाह होना चाहिए। अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का दस्तखत होना चाहिए। And third guideline is a person arrested being detained or interrogated has a right to inform a relative
friend or well-wishers. गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों, संबंधी या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। When a friend or relatives lives outside the city or district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. जब गिरफ्तारी व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटा के अंदर उसे गिरफ्तार का समय, स्थान या हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। धन्यवाद। Thank you. हम तो अब गिरफ्तार हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, क्या करें नहीं करें। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, फिर से एक कोर्ट कचहरी का झमेला, पता नहीं कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से कंफ्यूज, डोंट वरी, मैं हूँ मिस इन्फॉर्मेशन। बस रखो 4 लोगों को याद, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज। बस रखो 4 लोगों को याद। इन्हीं चारों लोगों से पूरा जस्टिस सिस्टम पूरा होता है और इनको हम जस्टिस सिस्टम की प्लेयर्स कहते हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, अब ये 4 नाम कहाँ से आया? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज, ये चारों नाम का सुनकर सिर चकरा गया। डोंट वरी, आई एम हेयर। मैं बुलाती हूँ निशांत को जो दूर करेंगे ये सारे कन्फ्यूज़न। हेलो, मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं बताने जा रहा हूँ द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसका चयन और प्रशिक्षण कानून और व्यवस्था तथा जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए किया जाता है। पुलिस ही एक ऐसा संगठन है जो जनता के बीच रहकर कार्य करती है और जनता के समस्या को निपटाने का कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किया हुआ है। इन दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील या अंग्रेजी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना होता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत में सामने सारा ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। डिफेंस लॉयर वो है जो किसी अदालत में किसी व्यक्ति के बचाव में बोलता या लिखता है, समर्थन करता है या उसका बचाव करता है। संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के आर्टिकल 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। जज उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकेले या अन्य लोगों के साथ सम्मिलित रूप से किसी न्यायालय की अध्यक्षता करे। उसका कार्य गवाहों के व्यक्त सुनना, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की परख रखना, दोनों पक्षों की दलीलें सुनना और अंत में निर्णय देना होता है। जज का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करे और न्यायालय को खुला बनाए रखे। थैंक यू। अरे कहीं छूट तो नहीं गया? इन्फॉर्मेशन कहीं अधूरा तो नहीं रह गया? डोंट वरी, आई एम हेयर। हाँ, इन्फॉर्मेशन कुछ तो अधूरा रह गया, तो इन्फॉर्मेशन पूरा करने के लिए अंशु को बुलाते हैं जो अधूरा इन्फॉर्मेशन को पूरा करेगी। मैं अंशु, जो कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड छूट गया है वो मैं बताऊंगी। फेयर ट्रायल इंक्लूड्स फेयर एंड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अलाउड बाय लॉ टू प्रूव हर इनोसेंस व्हेन ए पर्सन इज चार्ज्ड विथ ए क्राइम or involved in some other and dispute, they have the right to a fair trial. This means a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial court. Cross-examination, to ask detailed questions of someone during a trial in order to discover if the person has been telling the truth. डिटेंशन यानी पुलिस के द्वारा जब किसी व्यक्ति को गैर कानून तरीके से कस्टडी में रखा जाता है। ऑफेंस वैसी घटना या कृत्य जिसे हमारा कानून अपराध मानता है। विटनेस जिसने किसी घटना को होते हुए देखा है। थैंक यू। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के विवाद से कौन से कोर्ट में जाना चाहिए। अगर घर में आपसी विवाद हो या डाइवोर्स लेना हो इत्यादि तो हम सिविल कोर्ट में जाते हैं। अगर
रॉबरी हो, मर्डर हो या किसी भी प्रकार का ज़्यादा जानलेवा हमला हो, इसके लिए हम क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं।